जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बच गया था ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में पूरा आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछिएगा, बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स लिखना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सत्य सत्य तो बताना ही है, साथ ही साथ बताना यह भी है कि सत्य या असत्य होने का रीजन क्या है, ठीक है। 4 का 1 नंबर ना, 4 का 1 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ए प्लस बी होल, साइन ए प्लस बी होल बराबर साइन ए और साइन बी होगा क्या? साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं होगा? तुम लोग बताओ, देख के भी बता सकता है। आंसर क्या है, हाँ या नहीं? बताने इसलिए असत्य है तो कारण क्या है पता है? कारण देखिए असत्य है, ठीक है। असत्य हम यहाँ लिखते हैं, असत्य है। क्योंकि या क्योंकि नहीं दीजिए, कारण बताइए। जैसे मान लेते हैं कितना डिग्री का वैल्यू तुम लोगों को हम बताएं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री बताए है ना। अगर हम ए को मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना डिग्री, और बी को मान लेते हैं 60 डिग्री, क्या मानते हैं? बी को क्या मान लेते हैं? 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा पूरा। तो वैल्यू बैठाइए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन, हाँ साइन ए अलग अलग है ना, साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ लिखिए साइन ए का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री, और बी का वैल्यू 60 डिग्री। फिर साइन ए का वैल्यू कितना डिग्री, 30, और साइन बी का वैल्यू कितना बोलिएगा, 60। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 90 लिख सकते हैं क्या? हाँ या नहीं? जोर से बोलो। समझ में आता तब जोर से बोलो, नहीं आता तो वैसे बोलना, ठीक है। हम समझ जाएंगे तुम लोग झूठ बोल रहा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना बताइएगा? 1/2 होगा ना। तो साइन को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है। अब साइन 90 का वैल्यू बोलिएगा, इसका एलसीएम निकालिए, 2 1 प्लस √3 होगा ना। देखिए ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं हुआ, इसीलिए क्या है, असत्य। समझ में आया बात? असत्य होने का रीजन क्या है पता चला ना। तो यहाँ क्या कहता है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको कारण देना पड़ेगा, इतना डिटेल से नहीं भी देगा चलेगा, लेकिन कुछ कारण बताना पड़ेगा। हाँ अगर ए और बी का वैल्यू लेते हैं, दोनों का मान अलग अलग लेने पे बराबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है? देखिए पहले होता है 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 है ना, उसके बाद 1। तो 0 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हुआ, क्या बढ़ते जा रहा है ना। और √3 का जो वैल्यू भी लिखेगा ना, फिर भी बढ़ेगा। √3 √2 का वैल्यू लिख करके अगर भाग करेगा तो देखेगा क्या मान में वृद्धि हो रहा है। तो लिखेंगे क्या, सत्य है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कैसे होता है, इसके पीछे रीजन बता रहे हैं ना। देखिए जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन कितना होगा, 1/2,
साइन 45 का बताइए। 1/√। साइन 45 के बाद 60 का बताइए। और साइन 90 का बताइए। इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बता दें। जैसे इसको भाग करेंगे 0.5 होगा, आधा होगा ना। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे √2 का, और इसको डिवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा होगा। फिर √3 का वैल्यू 1.73 होता है ना, उसको अगर 2 से भाग करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, नहीं होगा। और फिर 1, मतलब आधा मान निकाल देंगे, वर्गमूल आता है निकालने। जैसे देखिए √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.773 और होता है, लेकिन इतना रहने देंगे। उसके बाद हम भाग कर देंगे किससे, 2 से। दशमलव हटाएंगे तो 1 डबल 0। और जब इस प्रकार से इसको विभाजित करेंगे ना, इसका जो वैल्यू आएगा, फिर इसका जो मान आएगा इससे कम आएगा, फिर इसका जो मान आएगा इससे कम आएगा। तो सही में थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई समस्या है? अगला है क्या, थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा में वृद्धि होता है क्या? तो देखिए थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा में वृद्धि होता है। 1 से शुरू होता है, 0 पे खत्म होता है, नहीं हो जाता है? तो घट रहा है ना, बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में कमी होता है। क्या होता है? कमी होने का कारण, जो वैल्यू हम लोग निकाले, देखा ना, कमी नहीं था, सर ने जो बताए थे निकाल करके। जैसे हम 1-2 को एग्जाम्पल लिए, cos 45 का वैल्यू कितना, 1/√2। और cos 45 का 1/√2। याद है ना सबको? cos 45 का 1/√2 होगा, सबको याद है? चलिए बढ़िया। उसके बाद cos 90 का वैल्यू कितना है, 0। क्या है? अगर हम 1 का वैल्यू √2 का वैल्यू निकालते हैं, फिर 1 से विभाजित करते हैं, तो हमेशा तो 1 से बड़ा ही होगा ना। देखो थीटा में वृद्धि हुआ, लेकिन मान में क्या हो गया, कमी आया। थीटा में वृद्धि के साथ मान में कमी आ रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है? तो नहीं होती है। इसका कहना गलत है, इसीलिए क्या है, असत्य है। और कारण बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कहता थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर होगा, तो सभी मान पे नहीं होगा, तो सिर्फ 45 डिग्री का मान पे होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू और cos 45 का मान 0। अगर याद नहीं है तो देख के बोलिए, क्योंकि पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं है तो लोग, हम जान रहे हैं। हाँ, तो दोनों का 1/√2 है ना? नहीं है, तो सिर्फ 45 डिग्री ही क्या है, बराबर है, बाद बाकी कोई बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा में वृद्धि के साथ, नहीं, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है, वो ठीक हो जाएगा। हो गया ना? डबल टैप कर दीजिए उस पर, 2 बार टैप कीजिए ना, ठीक हो गया। अच्छा, ये मच्छर बैठा हुआ कैमरा पे, हो गया ना? ठीक है, ऑन है। यहाँ आके बैठ गया था, वो डिस्टर्ब कर रहा था। चलिए, तो ध्यान भी देना पड़ता है ना, छोटा सा है ही उसका थी। अगला सवाल है क्या, चौथा नंबर, 4 नंबर में क्या है, थीटा के सभी मान में साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता, लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मान में साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है। साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोलिए, कितना होता है? 1/√2 और √2। और वो क्या बोलेगा कि हम नहीं बोले, समझा? जब उससे पूछा जाएगा तो
और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? क्या देखिए दोनों बराबर है, एक ही मान बराबर नहीं, सब कहाँ से होगा? सिर्फ 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है, और किसी का नहीं। तो इसका कहना क्या है? गलत है ना। कहता है अगर ए 0 डिग्री है तो कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए 0 डिग्री पे परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है क्या? कोट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित है। तो क्या लिख देंगे? पहले लिख दो सत्य है। क्या है? सत्य है क्योंकि कोट 0 डिग्री अपरिभाषित है। क्या है? कोट 0 डिग्री अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है किताब में कहता है, मतलब क्या? अपरिभाषित है। तो समझ में आया? 1 से 5 तक जो बताया बढ़िया समझ में आया, सत्य असत्य वाला। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो फ्रेंड सब है वह सब भी क्या कर सके, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके, है ना। धन्यवाद।